आप चार्ट देखते हो, लेकिन ये समझ नहीं आता कि एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कब। तो जवाब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, चार्ट पर उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उनका यूज करके स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां मार्केट बार बार गिर कर रुकता है। यहाँ बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस वहां से बाउंस करता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहां प्राइस ऊपर जाते जाते रुकता है। यहाँ सेलर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट नीचे गिरता है। यह दोनों लेवल्स चार्ट पर तब बनते हैं जब प्राइस उन पॉइंट्स पर बार बार रिएक्ट करता है। अब समझते हैं कि चार्ट पे इन लेवल्स को कैसे बनाया जाता है। स्टेप 1, प्राइस हिस्ट्री को ऑब्जर्व करें। देखिए कहां प्राइस ने बार बार रिवर्सल दिया, वही जगह आपके की सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेंगे। स्टेप 2, विक और कैंडल बॉडी दोनों को देखिए। बेस्ट लेवल्स वो होते हैं जहां कैंडल्स ने बॉडी क्लोज किया हो। विक्स एक्सट्रीम रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन कैंडल बॉडी ज्यादा रिलायबल होती है। स्टेप 3, एग्जैक्ट लाइन नहीं जोन बनाइए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन नहीं, बल्कि 10 to 20 पॉइंट्स का एक रेंज होता है जहां प्राइस रिएक्ट करता है। स्टेप 4, हायर टाइम फ्रेम का यूज करें। डेली या 4 आवर चार्ट पे पहले लेवल्स ड्रॉ करें, फिर छोटी टाइम फ्रेम में जूम करके एंट्री के लिए कंफर्म करें। चलिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं। जब मार्केट बार बार एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे रिएक्ट करता है, या तो वहां से प्राइस बाउंस करता है या रिजेक्ट होता है, तो वो लेवल ग्रेजुअली इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर प्राइस किसी लेवल पे 2 या 3 बार गिरकर वापस ऊपर गया तो वो जोन सपोर्ट बन गया, और अगर प्राइस किसी लेवल को 2 से 3 बार तोड़ नहीं पाया और वहां से नीचे आता रहा तो वो लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है। ये लेवल्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के रिएक्शन से बनते हैं। बायर्स और सेलर्स की फाइट का रिजल्ट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब समझिए फ्लिप कॉन्सेप्ट। जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाता है और बाद में वापस आकर उसी लेवल पे सपोर्ट ले लेता है, तो वो पहला रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका होता है। इसी तरह अगर प्राइस एक सपोर्ट लेवल को तोड़ दे और नीचे जाने के बाद वापस उसी लेवल पे गिरने लगे, तो अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जा। इस प्रोसेस को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप। ये फ्लिप कंफर्मेशन देता है कि सेंटिमेंट उस लेवल पे बदल चुका है। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन गलतियों के जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स चार्ट पर एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि प्राइस उसी लाइन पे परफेक्ट रिएक्ट करेगा। लेकिन मार्केट कभी एक पॉइंट पे एग्जैक्टली रिएक्ट नहीं करता, वो थोड़ा ऊपर या नीचे जा सकता है। सॉल्यूशन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हमेशा जोन के फॉर्म में ड्रॉ करो, जैसे 10 to 20 पॉइंट्स का एरिया। इससे आपको रियल रिएक्शन एरिया समझने में हेल्प मिलेगी और आप फेक ब्रेकआउट से बच जाओगे। नए ट्रेडर्स अक्सर सिर्फ करंट चार्ट या 1-2 दिन का डाटा देखते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं। लेकिन अगर आप प्राइस हिस्ट्री ना देखें तो आप इंपॉर्टेंट लेवल्स मिस कर देंगे। सॉल्यूशन, हमेशा चार्ट को पीछे तक स्क्रॉल करके देखें कि कौन से लेवल्स पे मार्केट ने बार बार रिएक्ट किया है। जितना पुराना और बार बार टेस्ट हुआ लेवल होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाएगा। फेक ब्रेकआउट में बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेते हैं। कभी कभी प्राइस एक लेवल के ऊपर या नीचे जाता है, लेकिन फिर वापस उसी रेंज में आ जाता है। इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। बिगिनर्स बिना कंफर्मेशन के उस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हैं और फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सॉल्यूशन, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करें, जैसे ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम स्पाइक हो या कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज हो। इमोशनल ट्रेडिंग, सपोर्ट तोड़ते ही पैनिक सेटिंग। जब प्राइस सपोर्ट के पास आता है और थोड़ा नीचे स्लिप करता है, तो बिगिनर ट्रेडर्स पैनिक कर जाते हैं और तुरंत सेल कर देते हैं, चाहे कंफर्मेशन मिले या ना मिले। इमोशन से नहीं, लॉजिक और स्ट्रेटजी से ट्रेड करो। अगर सपोर्ट तोड़ भी रहा है तो वेट करो, क्या वो ब्रेकडाउन कंफर्म हो रहा है, क्या वॉल्यूम उस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है, तभी ट्रेड लो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कैसे करें। देखिए, जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास आए और वहां बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दे, जैसे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, हैमर पैटर्न या वॉल्यूम स्पाइक, तो आप उस पॉइंट पर लॉन्ग पोजीशन लेने का प्लान बना सकते हो। सपोर्ट जोन पे बायर एक्टिव होते हैं, इसलिए वहां से बाउंस आना काफी कॉमन होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस सेट करने में मदद करते हैं। अगर आप सपोर्ट के पास बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे लगाना बेटर होता है, ताकि छोटी विक या फेक आउट में ट्रेड एग्जिट ना हो। अगर आप सपोर्ट से बाय कर रहे हो तो पहला लॉजिकल टारगेट होता है नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस जोन। वहीं अगर आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल। ये आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है। आप वॉल्यूम का स्पाइक देख सकते हैं या कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे।
तो अब आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे चार्ट पर उन्हें बनाते हैं और उनका प्रैक्टिकल यूज ट्रेडिंग में कैसे होता है। इन लेवल्स का सही इस्तेमाल आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करने में क्लैरिटी देता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें।